मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रही हूँ जो हमारी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारी बिज़नेस को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती वैष्णवी, स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल पे जुनून कुछ करने का। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करते करते किन पॉइंटों का ध्यान रखना है जो हमें आने चाहिए और उससे हमारी बिज़नेस बिल्ड हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है ड्रीम्स, गोल्स। बहुत सारे लोग गोल्स देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, बट उन्हें रिटर्न में नहीं लिखते हैं। उनके गोल्स होते हैं बस माइंड में, वो लिखते नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें गोल्स को लिखना है। 100 में से 5 लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं और उन 5 लोगों के ही गोल्स पूरे होते हैं। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने गोल्स को हमें कॉपी पे लिखना, अपने रजिस्टर पे, अपने डायरी पे लिखना है। और उन गोल्स को आपको जहाँ भी सही लगे, अपने ड्रीम बोर्ड के पास, अपने दरवाजे पे, जहाँ मन करे आप उन्हें चिपका दीजिए, अपने पर्स में रख दीजिए और उन गोल्स को देखते रहिए, क्योंकि रिटर्न वाले गोल ही हमेशा कामयाब होते हैं। तो सबसे पहले आपको गोल्स लिखने हैं और गोल्स आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए आपको गोल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट गोल के नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। MLM विदाउट गोल के नहीं होती है। आपको गोल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन पे एक्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गोल किस किस टाइप के होते हैं? बहुत सारे लोगों के गोल्स होते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि हम गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। गोल्स पूरा करने का भी एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट टर्म गोल को नोट करना है, शॉर्ट टर्म गोल को नोट करना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिड टर्म गोल्स, वो मिड टर्म गोल्स आपको लिखने हैं। फिर सबसे बड़ा आता है बिग गोल्स, सारे लॉन्ग टर्म गोल्स जिनको कहते हैं, जो बड़े गोल्स होते हैं। मान लीजिए आपको गाड़ी लेनी है, या आपको घर लेना है, या आपको 10 लाख चाहिए, 10 लाख पर मंथ चेक चाहिए, इसको कहते हैं बिग गोल्स। तो आपको ये सारे 3 प्रोसेस में लिखना है और फिर आपने इनके साथ अपना एक्शन काम का शुरू कर देना। और सबसे पहले छोटे गोल्स को पूरा कीजिए और एटलीस्ट आप 1 से 2 साल के अंदर आपके छोटे और मिड टर्म गोल्स पूरे हो जाते हैं। तो फिर आगे आप फाइट कीजिए बिग गोल्स के लिए। तो गोल्स लिखने और उनके ऊपर एक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगह स्टडी की गई है कि 100 लोगों के गोल्स होते हैं, लेकिन 100 में से ज़्यादातर 5% ही अपने गोल्स लिखते हैं और उन पर एक्शन करते हैं। तो इसलिए हमारे गोल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी नेटवर्क मार्केटिंग हम कर रहे हैं, इसमें गोल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। विदाउट गोल के नेटवर्क मार्केटिंग होती नहीं है। नहीं तो फिर लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनके गोल्स नहीं होते, उन्हें गोल्स नहीं लिखाते हैं। तो आप सब लोग गोल्स लिखिए और अपनी हार्ट लाइन को भी गोल लिखने सिखाइए कि विदाउट गोल के हमारी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संकल्प की शक्ति, जब आपके अंदर संकल्प होगा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तब आप आगे जा सकते। तो आपको अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट करना है कि हम इसे कर सकते हैं। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें इसको करना है। जब आपको कभी भी मन बिजनेस छोड़ने का करे तो आप ये बता दीजिए, आप सोचिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया था और अब मैं बिजनेस को छोड़ क्यों रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आपके ड्रीम्स थे, आपके गोल थे, तो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे ये इस बिज़नेस को करना है। आधे रास्ते में अपनी बिज़नेस को मत छोड़िए। और आपको याद होगा, महाभारत हम सब ने सुनी है, देखी है, टीवी पे भी सब ने देखी है। वहाँ पे एक मेन रोल होता है वो अभिमन्यु का। अभिमन्यु को 6 योद्धा मिलके मारते हैं। 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु मारा जाता है, अर्जुन का बेटा होता है। और आपको यहाँ से हम सबको बहुत बड़ी सीख मिलती है सेल्फ कमिटमेंट की। जब मारा जाता है तो उसमें एक किरदार होता है जयद्रथ। जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु का वध होता है और उसके बाद वो मरे हुए अभिमन्यु के ऊपर लात मारता है। और जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण जयद्रथ कौरव की सेना का वहाँ से एक बंदा होता उनका, तो जब उसे पता चलता कि उसकी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है और उसने मरे हुए के ऊपर भी मारा और 6 लोगों ने मिलकर इसका वध किया, तो तब अर्जुन सबके सामने एक कमिटमेंट लेता है, एक संकल्प लेता है कि जब तक मैं दूसरे दिन सूरज डूबने से पहले जयद्रथ का वध नहीं करूँगा तब तक मैं जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो मैं खुद आग में जल जाऊंगा। तो उसने सेल्फ कमिटमेंट कर ली कि मुझे ये करना है। और होता क्या है कि जयद्रथ को बचाने के लिए दूसरी सेना जिनकी साइड से वो होता है, तो जयद्रथ को बचाने के लिए वो लोग लग जाते हैं, क्योंकि अर्जुन इतना महारथी होता है कि उसको उनको बचाना पड़ता है। वो छुपा लेते हैं कि कैसे भी करके शाम आ जाए और सूरज डूब जाए और अर्जुन अपने आप को जला दे। लेकिन जब अर्जुन ने कमिटमेंट की थी तो उसकी भगवान भी सहायता करने लगे थे, उसको श्री कृष्ण खुद उसकी सहायता में करने लगे। तो जब हम भी अपना सेल्फ कमिटमेंट करते हैं, अपने इरादे पक्के रखते हैं कि हमारे गोल्स या हमारे ड्रीम्स हैं,
हमने 3 साल में 5 साल में यहाँ से कुछ लेना, इसलिए हम ज्वाइन हुए हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करने लगते हैं। तो वहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण ने इतनी सपोर्ट की थी कि अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक रखा था और सबको लगा कि सूरज डूब गए हैं, और जयद्रथ सामने आया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। और आज आप देखते हो अर्जुन कितना अमर, मतलब आज तक उसका नाम है, अमर नाम है। तो अर्जुन का एक ही लक्ष्य था। और अर्जुन की बहुत सारी स्टोरीज है, मैं पढ़ती और इन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब सारे योद्धा एक साइड थे तो अर्जुन ने ही मछली की तीर में, मछली की आंख में तीर मारा था, क्योंकि अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी। तो आप सोच सकते हो कि पानी में घूमती हुई मछली को ऊपर देख के तीर लगाना था, तो अर्जुन ने कैसे लगाया होगा, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखा था। उसने अपना गोल पूरा सेट था कि मुझे मछली की आंख में तीर लगाना है तो लगाना है, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं हुआ कि मुझे क्या करना, इसलिए उसका तीर दाएं बाएं नहीं गया और उसका निशाना सीधा उसकी मछली की आंख में लग गया। तो हमारे भी गोल्स क्लियर होने चाहिए, हमारे गोल्स बिल्कुल एकदम क्लियर होने चाहिए, फिर उस पर हमारी सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए, हमें खुद विश्वास होना चाहिए कि हम इसे कर सकते हैं पूरा। जब हम ऐसे विचार करते हैं, ऐसे एक्शन लेते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करने लगता है। बहुत सारे लोगों के गोल्स होते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो कभी भी एक्शन नहीं करते, और जो लोग एक्शन नहीं करते उनके गोल्स कभी भी पूरे नहीं होते। और होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग फिर बाद में बदनाम हो जाती है। 1000 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, 1000 में से बड़ी मुश्किल से 100 काम करते हैं, 100 में से भी छट के 15 से 20 लोग रहते हैं, उनमें से भी 3 से 4 लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि लोग एक्शन में नहीं आते। हर किसी को बना बनाया खाने की आदत होनी चाहिए कि बना बनाया खाना सबको मिलेगा तो उनको बनाना क्यों पड़ेगा, मुँह में भी डाल देंगे तो लोग वहाँ से भी नहीं घबराएंगे कि हमें खाना मुँह में डाल के मिल रहा। तो इसलिए अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आज हम कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो आने वाले टाइम में कभी नहीं निकल सकते। इसलिए जब भी आपको कुछ करना हो तो अपने सेल्फ कमिटमेंट के साथ करना। बिजनेस में टिके ही रहना एक बहुत बड़ी बात है। आप बिजनेस में टिके, कौन आया कौन गया ये फर्क नहीं पड़ता है बिजनेस में। बिजनेस इस बात से चलती कि आप टिके हो और आप बिजनेस को कर रहे हो, आपको गोल्स हैं, आपको पूरा करने। जब गोल्स हमारे हैं, पूरे हमें करने, तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आपको टिके रहना और आपको अपनी बिजनेस को बिल्ड करते हुए जाना आगे। तो ये हमारा सेकंड गोल था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रेटिट्यूड। हमेशा आभारी रहना ज़िंदगी में, ग्रेटिट्यूड, हमेशा धन्यवाद करते रहना, सबको झुक के रहना, हमेशा थैंक यू बोलना, क्योंकि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको झुक के रहना पड़ेगा, सबके दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, सबके साथ मिल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस ही ऐसा है, ये अकेला का। हमेशा ग्रेटिट्यूड हम सब के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आपको किसी चीज़ के लिए छोटा सा थैंक यू बोलते हो, उसे आगे से आप बड़ा सा थैंक यू बोल सकते हो। किसी ने आपका छोटा सा वर्क किया, उसे आपको अच्छे दिल से, हम्बल दिल से थैंक यू बोले, ताकि सामने वाला खुश हो जाए। आप सोचिए कि भगवान ने हमें कितनी चीज़ फ्री में दे रखी है, सब कुछ हमें फ्री में दे रखा। हमें इतनी सुंदर 2 आँखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, बोलने के लिए हमारी जीभ है, सब कुछ है, फिर भी हम रोते रहते हैं लाइफ में। हमारे पास ये नहीं, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, उसने ये किया, उसने ये किया, इतना कुछ भगवान ने हमें इतनी सुंदर शरीर दे रखा, फिर भी हम रोते रहते हैं। आपने देखा कोविड-19 जब चल रहा था तो क्या हुआ था, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। भगवान ने फ्री की ऑक्सीजन दे रखी, हम सोते जागते खाते पीते सांस ले रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं कि भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दे रखा। लेकिन जब कोरोना काल चल रहा था तो ऑक्सीजन के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी थी, लोग लाखों में खरीद रहे थे, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। तो इसलिए हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहिए। भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा। किसी की किडनी लीवर कुछ भी ख़राब हो जाता तो 3 से 5 लाख में मिलता है, तो तब हमें वैल्यू चलती पता कि भगवान ने हमें कितना कुछ फ्री में दे रखा है। हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, हम तो रोते रहते हैं, क्योंकि हमें रोने की आदत पड़ चुकी कि हमें ये नहीं, हमें वो नहीं। अब देखिए, खुद से प्यार कीजिए, भगवान ने आपको क्या नहीं दे रखा, हमें भगवान ने सब कुछ हमें दे रखा। सुबह उठते शाम को सोते टाइम हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहिए। जब आप सुबह जागते हो हमेशा भगवान को बोलिए, आज मेरा अच्छा दिन जाने के लिए इतना अच्छा। आप बेस्ट इमेजेस फील कीजिए कि आज मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। और जो आप सब नेटवर्क कर रहे हो, तो आप सबको हर दिन डेली जो वर्क करते हो, रोज़ थोड़ा करना उससे ज़्यादा, थोड़ा करना उससे ज़्यादा।
क्योंकि यही एक कामयाबी का मंत्र है आगे जाने का। डेली एक्शन में रहिए। अगर कभी कोई ज़्यादा दिक्कत हो अलग बात है, बट अपने एक्शन से पीछे मत हटिए। हमेशा आभारी रहना। ज़िंदगी में अगर कुछ बनना होगा तो आम का पेड़ बनना, क्योंकि आम के पेड़ पे इतने सारे फल होते हैं और वो झुका हुआ होता है। सफ़ेदे का पेड़ कभी मत बनना जो आसमान के लिए होता है, लंबा तो होता है आसमान के लिए होता है, उसके ऊपर कभी कोई फल नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेशेंस। आपने इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास बिजनेस ज्वाइन की है, तो इसको ज्वाइन करते करते, बिजनेस को करते करते आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको घबराना नहीं, आपको हड़बड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैंने 1 साल दे दिया, मैंने 2 साल दे दिए, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं, उसका तो हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा। दूसरे को देख के अपने आप को परेशान मत कीजिए। अपने आप में हमेशा खुश रहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि खुद पे विश्वास रखना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। अपने आप को सबसे अलग समझिए। सब जो आप कर सकते हो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। जो आप सोच सकते हो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। मैं हमेशा अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ और अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ और कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ऐसा कर सकते हो। क्योंकि खुद से वादा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पेशेंस रखना। ये बिज़नेस है, ये अप डाउन होता रहेगा, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, चेक बढ़ेगा चेक कम होगा, लोग मना करेंगे, लोग ज्वाइन नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे ये चेन वाला सिस्टम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी और इस टॉपिक पे मैं और वीडियो भी बनाने वाली हूँ। बट आपको बहुत सारी रिजेक्शन मिलेंगी, तो कभी नहीं घबराना, क्योंकि ड्रीम्स आपके हैं, बिजनेस आपका है। नेटवर्क ज्वाइन करना ये आपकी चॉइस थी, आपकी फैमिली की नहीं थी, किसी की नहीं थी। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे इसने सपोर्ट नहीं किया, मेरे, ये आपकी चॉइस है। तो बिजनेस आपका, आपको करना है। अगर ये सबकी चॉइस होती तो अलग बात होती है। तो मेरी चॉइस है, नेटवर्क मुझे करना है, इसमें नाम मुझे कमाना है। मुझे बहुत ज़्यादा फेमस होने का शौक़ है, मुझे बहुत सारा वर्क करने का शौक़ है, मुझे बहुत बड़ा इंसान बनने का शौक़ है। ये मेरे ड्रीम्स हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं से रिजेक्शन तो बहुत मिलेगी, बाहर से मिलेगी, घर से मिलेगी, सब ये सबको मिलती है। तो इसमें किसी को घबराना नहीं है, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेस में आगे जाने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता बिग थिंक के साथ काम कीजिए। आप जितना बड़ा सोचोगे उतने बड़े एक्शन होंगे, उतने बड़े ड्रीम्स होंगे, वही ड्रीम्स पूरे होते हैं। तो बड़ा सोचना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े सोच के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए। क्योंकि हमें स्कूल में भी सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी सिखाया और हमें नेटवर्क में भी यही सिखाते हैं कि अगर आप 100 का सोचते हो तो 80-90 के करीब आप पहुंच जाते हो। तो आप जब भी अपने गोल्स लिखोगे तो उसमें बिग गोल ज़रूर लिखना, बड़ी बड़ी सोच लिखना, बड़ा सोचो। ये बिज़नेस जो है हमारा नेटवर्क, कि मेंढक का बिज़नेस है। जैसे कहते हैं कि मेंढक तोलने का बिज़नेस है। आप 4 लोगों को लाओगे, यहाँ से 2 लोग निकल जाएंगे, फिर 3 को लाओगे, 1 निकल जाएगा, 1 आएगा, 1 जाएगा। इससे घबराना नहीं। लोग आएंगे जाएंगे, बस आपको टिके रहना, अंगद की तरह पैर जमा के रखना है। क्योंकि मैं गार्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और खुद पे भी बिलीव करती हूँ, इसलिए बिजनेस पे भी बिलीव करती हूँ। तो आपको सबसे पहले खुद पे बिलीव करना है, अपने गार्ड पे, अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करना है और इस बिज़नेस को करते रहना है। अंगद ने पैर ज़मीन में लगा के रखा हुआ था, उसको पता था कि मेरे अपलाइन श्री राम जी हैं और वो मेरी हेल्प करेंगे, तो किसी से उसका पैर नहीं उखड़ा था। तो ऐसे आपको पेशेंस यहाँ पे बना के रखना। इतना बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही करोगे। जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा हम कर सकते हैं। आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपकी सोच क्या है, क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, वही आपको मिलेगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं हमारे पास वही घुमा फिरा के आता। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।